रहीम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने जब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, हम ज़रा थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से कुछ चीज़ों को, अपनी कुछ ट्रेडिशंस को शायद इसमें कंटिन्यू नहीं रख सके। मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जो प्रीवियसली भी मेरे पास पढ़ते हैं, मेरे लेक्चर्स में आते हैं, टेक्स्ट में और बाकी तमाम उसमें, वो जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा क्लास को शुरू करने का एक स्टाइल जो है वो है, एक आगाज़ है। हम बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद क्लास को बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। तो पिछली चंद क्लासेस में हम इस बात को मिस कर गए। अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं कि एक अल्लाह ताला ने जो एक रूटीन दिया हुआ था उसको शायद हम ना मेंटेन कर पाए पिछली कुछ क्लासेस से। तो मुझे आज ख्याल आया, तो सबसे पहले तो जी हम मादरत ख्वाह हैं इस बात से, अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं और आगाज़ करते हैं जी क्लास का। तो आप तमाम दोस्तों से, तमाम स्टूडेंट से, तमाम जवान बच्चों से रिक्वेस्ट है कि दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर हम क्लास का आगाज़ करते हैं। जी जनाब, तो हम लोग आगे चलते हुए मैट्रिसेस को फर्दर आगे लेकर चलते हुए हम पहुंच गए हैं सॉल्विंग इक्वेशंस के ऊपर कि इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है और इसको हम कैसे लेकर चलेंगे। लेकिन इस सब में जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप को एक्टिवेट करें। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास मैसेजेस आए, आपको जो भी सवाल आपके जहन में आ रहा है आप उसको पूछिए। इंशाल्लाह ताला मैं पर्सनली वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मौजूद हूँ। मैं ख़ुद से उसमें आपको रिप्लाई करूँगा। और कहीं अगर हमें लगा कि कोई बच्चा ऐसी बात पूछ रहा है और उसके ऊपर फर्दर किसी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, तो कोई वहीं व्हाट्सएप ग्रुप में हम कोई क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे, कोई और मॉड जो है उसको देखेंगे। बाद मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको कवर कर रहे हो बात को, इसलिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर अपना इनपुट दीजिए। आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, इनकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी है, और लाइव क्लास में जब आप बैठे होते थे, फिज़िकल क्लास के अंदर जब आप बैठे होते थे, तो क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ। इस रिकॉर्डेड लेक्चर से आप ज़्यादा फैसिलिटेट हुए या कि इसकी इफेक्टिवनेस कम हुई। तो ये तमाम बातें आप हमारे साथ शेयर कीजिए जनाब, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, टॉपिक को भी शेयर कीजिए। हाँ, एक बात हम बार बार ज़रूर कहते हैं कि उसमें कोई भी पॉलिटिकल, रिलीजियस या कोई भी सोशल एलिमेंट वहाँ हरगिज़ डिस्कस ना करें, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप हम एक ख़ास पर्पज़ के लिए, क्योंकि हमने उस ग्रुप को क्रिएट किया हुआ है, तो ये फिर उसी मकसद के लिए जो है हम इसको लेकर चल सकें। आते हैं जी, आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है, जो लर्निंग आउटकम है हमारा आज का, वो है सॉल्विंग इक्वेशंस। इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलजेब्रिक ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद होती हैं, आपने अलजेब्रा के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त क्योंकि हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, हम देखना ये चाह रहे हैं कि मैट्रिसेस के नॉलेज से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में दो तरह के मैट्रिसेस हैं, 2x2 का मैट्रिक्स हमारे पास है और 3x3 का है, दोनों को देखेंगे। इसको सॉल्व करने के भी हमारे पास दो मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर आ रहे हैं। तो हम उनमें से पहले मेथड को देखते हैं जी, मैट्रिक इनवर्स मेथड। इससे पहले आप मेरे साथ कैलकुलेट कर चुके हैं हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। हमने देखा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपके पास याद, रिकॉल करें कि इनवर्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर 2x2 का मैट्रिक्स था तो यहाँ एडजॉइंट हम 2x2 का निकाल रहे थे, 3x3 का था तो 3x3 का एडजॉइंट ले रहे थे। तो हमने एडजॉइंट कैलकुलेट करना सीखा था कि 2x2 मैट्रिक्स का कैसे होता है, 3x3 मैट्रिक्स का कैसे कैलकुलेट होता है। और उस वक्त हमने ये इस बात को देखा था कि ये जो हमारा सारा निज़ाम है, ये जो हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन है,
यानी इनवर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है जो ऑलरेडी क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो इसके लिए ये बात हमारे, अब यहां पर इसकी एप्लीकेशन हमें यहां काम भी थोड़ी सी नजर आएगी कि इसको हम कैसे लेकर चलेंगे। तो देखते हैं जी, सबसे पहले आगाज करते हैं इस बात का कि अगर 2x2 मैट्रिक्स हो हमारे पास, इफ वी हैव 2x2 मैट्रिक्स, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मदद से हम कैसे लेकर चल सकते हैं। यानी अगर हमारे पास इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्मेट में, लाइक एक मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले ली, x + y = 6, देन x + 2y = 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन है एंड वी वांट टू सॉल्व इट। हम इस इक्वेशन और हम इन दो इक्वेशंस को, इन दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हैं, किसकी मदद से, मैट्रिसेस की मदद से। वैसे अगर आप रिकॉल करें तो क्लास 7 में आप इस तरह का अलजेब्रा पढ़ रहे होते, ग्रेड 7 में ऑलमोस्ट, आप कहते थे हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम इसको देखना चाहते हैं मैट्रिसेस की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली हम इसके कोफिशिएंट्स जो थे उनको इक्वल कर लेते थे, एक में से x की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देते थे और उसकी मदद से हम इसको सॉल्व किया करते थे। लेकिन आज हम क्या चाह रहे हैं, आज हम चाह रहे हैं हम इसको मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारे पास ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए ना, इसके साथ 1 1 1 और यहां पर 2 लिखा हुआ ऑलरेडी, हम इन कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए जरा, ये जो मेरे कोफिशिएंट्स थे, इन कोफिशिएंट का मैंने ये मैट्रिक्स 1 1 यानी 1 1 1 2, ठीक होगी बात। फिर मेरे पास जो दो वेरिएबल्स थे x एंड y, इनका मैंने एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिया, x y = 6 8। अगर मैं इसको एब्रीवेट को, तीन चीजें बन गई ना हमारे पास, एक ये। सबसे पहले तो हम इसका कोई नाम रख लेते हैं अपनी समझ के लिए। हम इसको मैट्रिक्स A बोल रहे हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया A। इसको मैट्रिक्स X बोल रहे हैं, अननोन आमतौर पे आपको मालूम है, जब हमें कोई चीज मालूम करनी हो हम उसको X रख लेते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते थे, इसको B भी रख सकते थे ऑब्वियसली, और इसको हमने B रख लिया। यानी अब मैं इसको मैट्रिक्स A बोल रहा हूं, इसको X बोल रहा हूं और इसको B बोल रहा हूं। तो क्या हुआ, जरा फर्दर इसको एब्रीविएट करके और इसको डिटेल में समझते हैं। ये जो X मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स जो मेरे पास है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कहां से आया है, ये जो मेरे दो लीनियर इक्वेशंस मेरे पास थी, उनके कोफिशिएंट्स की मदद से मैंने जो मैट्रिक्स बनाया है, इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सो A इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हो गया जी। XY is called variable matrix. X is called variable matrix. And B is called constant matrix. क्लियर होगी बात। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बना उसका नाम हमने क्या रख दिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो x एंड y अननोन, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, उससे जो मैट्रिक्स बना वो कौन सा मैट्रिक्स बना, ये वाला मैट्रिक्स बना, इसका नाम हमने क्या कर रख दिया, वेरिएबल मैट्रिक्स। और ये जो कांस्टेंट थे इसका नाम रख दिया इज कॉल्ड कांस्टेंट मैट्रिक्स। नाउ अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो हमने अपनी जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे काम को किया। अब टारगेट हमारे पास क्या था, चैलेंज हमारे पास क्या था, हम इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मैट्रिक्स के इनवर्स मेथड की मदद से सॉल्व करना चाहते थे। सो हमने लिखा कैसे है, मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स X इज इक्वल टू मैट्रिक्स B।
सो मैं इन्हीं को ऐसे ही लिख देता हूं, a मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू b। सो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। इससे पिछले लेक्चर को रिवाइज करें जब मिसिंग मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट करना सीखा था। x इज अननोन, x इज मिसिंग मैट्रिक्स। हमने वहां एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपके साथ, क्या जी? मैट्रिसेस की एक बड़ी अहम बात हम डिस्कस कर रहे थे, a मल्टीप्लाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। सीक्वेंस मैटर्स हमने कहा था उस वक्त। वही वाली बात यहां से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहां से मुझे x मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। सो मैट्रिक्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है ना। और यहां वो वाली बात याद करें, मैंने a को किधर से पिक किया है, लेफ्ट साइड से, तो ये इस इधर भी किधर आएगा, b की लेफ्ट साइड पर आएगा। ये हमने मिसिंग मैट्रिक्स वाले लेक्चर में इस बात को कवर किया हुआ। सो अब टारगेट क्या है जी आपके पास इस वक्त? कैलकुलेटर निकालिए, शाबाश जी, निकालिए, शाबाश, अपना कैलकुलेटर निकालिए जी। चले मैं भी आपके साथ निकाल लेता हूं जी कैलकुलेटर, मैं अपना निकाल लेता हूं, आप लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए जी। और कैलकुलेटर की मदद से हम देखते हैं अब मुझे क्या करने की जरूरत है। अपने कैलकुलेटर में मुझे क्या करने की जरूरत है, अगर मैं पहले से मैट्रिक्स के मोड में नहीं हूं तो मॉड का बटन प्रेस करके 6 प्रेस करके मैट्रिक्स के मोड में एंटर हो जाएं और इसको एज अ मैट्रिक्स ए सेव कर लेते हैं। तो जी ए, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, तो 2/2 की ऑप्शन किस नंबर पर आ रही है, 5 पर आ रही है। अब एंटर कर देते हैं, 1 इक्वल 1 इक्वल 1 इक्वल 2 इक्वल, और एसी का बटन प्रेस कर दिया। फिर हम इस मैट्रिक्स को एज अ मैट्रिक्स बी सेव करना चाह रहे हैं, तो इसको करें जी। अब सेकंड मैट्रिक्स कैसे सेव होता है, शिफ्ट 4 और डिम का फंक्शन, डिम। सेकंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स 2 प्रेस किया, 2 का ऑर्डर क्या लेना है, रो आर सी, 2 रोज 1 कॉलम, 2/1 मीन्स 6। एंटर करेंगे, 6 इक्वल 8 इक्वल, फिर एसी का बटन प्रेस कर दिया हमने। सो हमारे पास कैलकुलेटर में 2 मैट्रिक्स सेव हो गए, मैट्रिक ए एंड मैट्रिक बी, और इक्वेशन हमें क्या कह रही है, क्या करें, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। तो लिखिए जी, ए इनवर्स अपने मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, शिफ्ट 4 ए, उसका इनवर्स वो मॉड के नीचे वाला बटन रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का नंबर क्या आ रहा है, 4। तो आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा आ रहा है, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी, इक्वल का बटन प्रेस कीजिए, तो आंसर आ गया। एक मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ आ रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मैट्रिक्स 4 and 2 या 6, 4 and 2। ओके, जरा दोबारा एक मर्तबा देखिए अपने पास मैट्रिक्स में आकर, जरा मैट्रिक्स ए, अगर हमें कभी ऐसे कोई शक पड़ जाए आपको तो आपने कैसे करना है, शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए लिखिए जी। मैट्रिक्स ए था 3, उसको इक्वल का बटन प्रेस करें, 1 1 1 2, बिल्कुल ठीक है। शिफ्ट 4 मैट्रिक्स बी को चेक करें, यानी 4 का बटन प्रेस करें, ये क्या है, 6 and 8। ओके, अब हमने क्या किया था, शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 मैट्रिक्स बी, तो आंसर आ गया 4 and 2, नॉट 6, यहां 6 लिखा हुआ है, इसको 2 कर देते हैं, 4 and 2। सो वी कैन से x is equal to 4 and y is equal to 2।
अगर हमें कभी देखना हो वैसे तो इससे आसान बाद में जैसे हम आगे चलेंगे, जाहिर है इस वक्त हम लिमिटेड होकर चल रहे हैं ना, जहां तक हमें पढ़ना है वो वाली बात अभी हम आपके साथ डिस्कस करें। अदरवाइज काफी कन्वीनियंट हो चुके हुए होंगे, उससे पहले हमें और भी टूल्स होंगे ना, लेकिन यहां तक के टूल पर रहकर एक बात करते हैं। मुझे शक है कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है। x4 एंड y2 ये वैल्यूज उठाकर यहां पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। क्या जी? 1 into 4 प्लस 1 into 2 इज इक्वल टू 6। ये मैट्रिक्स सेटिस्फाइड होगी इक्वेशन। इसका मतलब है आंसर ठीक है। दूसरी में भी पुट कर दें, 1 into 4 प्लस 2 into 2, 8 आ गया, सेटिस्फाइड हो गई इक्वेशन। इसका मतलब है ये ठीक हो गया। तो अगर हम इसको रिकॉल करें, क्या किया? जो इक्वेशंस गिवन हैं उनके कोफिशिएंट से एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया, जो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई इससे एक वेरिएबल मैट्रिक्स बना दिया, जो कांस्टेंट है इक्वल टू इससे एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बना दिया। a मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और यहां से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। सो मैट्रिक्स की मदद से अगर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो ये आंसर आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इक्वेशन को हम किसी भी तरीके से सॉल्व करें, मैट्रिक्स की मदद से करें, साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से करें, या किसी भी और मैथड से करें, आंसर एक ही आएगा। यानी x यहां पर क्या था? 4, और y क्या था? 2। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, नाउ थोड़ा सा मेरे साथ आइए, निकालिए जी कॉपी अपनी निकालिए, एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए इसको, शाबाश। हमें इसको सॉल्व करना है। एग्जामिनर ने लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है ना? अब हमने मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, डिपेंड करेगा एग्जामिनर हमारे से क्या मांग रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यूज बेस है, हमें तो ऑप्शन ही टिक करनी है, ऑप्शन ए है, बी है या सी है। तो कोई भी ऑप्शन है आप उसको टिक करेंगे तो वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? ऑटो ठीक हो जाएगा। यानी अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको सिखाऊंगा कि हम मैट्रिसेस के अलावा कैलकुलेटर से इसे और किस कन्वीनियंट मेथड से सॉल्व कर सकते थे। अभी तो आप क्या करेंगे जी? स्टेप 1 कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो बनाइए जी, इसका एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना देते हैं। क्या बनेगा जी कोफिशिएंट मैट्रिक्स? 2, 3, 5, 7, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। इसके साथ वेरिएबल मैट्रिक्स, क्या क्या वेरिएबल हैं? x, y इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स 86, 209। तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि बहुत कुछ देखना है, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा सा काम है। इसके कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दिया, एक आपने ये वेरिएबल मैट्रिक्स बना दिया, ये कांस्टेंट आ गया। अब आपको पता है इसको हमने x का नाम दिया था, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। इसका मतलब है क्या करना चाहिए जी? अब आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? कैलकुलेटर में इस मैट्रिक्स को एज ए सेव करना चाहिए। तो अगर पुराना डाटा हमारे पास कैलकुलेटर में है, उसको डिलीट करने का एक आसान तरीका ये भी है, दोबारा मैट्रिक्स के मॉड में एंटर हो जाए, मॉड 6 करके तो 1 क्या ऑर्डर है? 2/2 5, 2 इक्वल 3 इक्वल 5 इक्वल 7 इक्वल, इसको सेव कर दिया मैंने एज अ मैट्रिक्स ए। फिर आया मैं शिफ्ट 4 से बी आपने सेव करना है, ठीक है ना? शिफ्ट 4 से डिम के फंक्शन से बी क्या चाहिए? 2 इंटू 1 6, यानी 86 एंटर
209 इक्वल, इसको भी हमने सेव कर लिया। अब आप करें जी शिफ्ट 4 ए इनवर्स A3 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय B, शिफ्ट 4 B इज इक्वल टू 25, ये आंसर आ गया 25 12, विच मीन्स यानी ऐसे आ गया ना x y, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 12। ऐसे ही है, आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि आपको कोई और बात लग रही है जी? कोरोना के खौफ की वजह से कोई और मसला तो नहीं? ऐसा तो नहीं आप कोरोना के खौफ की वजह से कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगा रहे? नहीं नहीं, कैलकुलेटर को हाथ लगाइए, ठीक है, हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, हाथ हैंड वॉश करके बैठ जाइए, सेफ्टी मेजर्स लेने में कोई मुजायका नहीं है। लेकिन अब इस खौफ को अपने ऊपर सवार करके हमने जिंदगी गुजारनी कैसे है, ये तो सोचने की बात है ना। तो जाहिर है हमें फेस करने हैं अपने चैलेंजेस, और उसमें केयर करते हुए, सारा कुछ करते हुए। जैसे आप घर रहकर, बहुत सारे बच्चे हैं ना जिन्होंने ये सोचा होगा हो अब ये हो गया, पता नहीं क्लासेस क्या करनी, लेकिन आपने क्या किया? आप लोगों ने कहा नहीं नहीं, जिंदगी रुकेगी थोड़े, जिंदगी को तो आगे चलना है। तो आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो क्या होगा, आप अटेम्प्ट में जाकर पास हो जाएंगे। जो बच्चे अभी वेट कर रहे हैं कि जब सारी जिंदगी दोबारा से नॉर्मल होगी तो फिर हम जिंदगी शुरू करेंगे, ऐसे तो नहीं होता। हालात तो कभी भी आइडियल नहीं होते, ये बात तो याद रखें हमेशा जिंदगी में, कि ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में हमेशा हालात एक जैसे होंगे, नहीं, हालात एक जैसे नहीं हो, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी हेल्थ के हवाले से अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं जिंदगी में, कभी वेल्थ के हिसाब से आ जाते हैं, कभी माशरे में और कोई मसाइल आ जाते हैं, कभी जिंदगी है, कभी मौत है, कभी दुख है, कभी तकलीफ है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हमें अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है। तो इसलिए बेटा परेशान नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, आप अपनी तवज्जो दें, अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें, ये सारा काम करें, और इंशाल्लाह आने वाली अटेम्प्ट आप ही की अटेम्प्ट है, आप उसमें क्वालिफाई करेंगे, और अपना जो ड्रीम क्वालिफिकेशन आपने सोची हुई है आप उसको इंशाल्लाह ताला ज़रूर क्वालिफाई करेंगे और उसकी तरफ फर्दर आगे चलेंगे। अच्छा जी, तो हमें ये वाली बात समझ आ गई है, और मुझे लग रहा है कि आप शायद ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, आपको समझ आ गई है। तो देखिए जी क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 25 एंड y की क्या वैल्यू आ गई जी 12 आ गई। क्लियर हो गई बात जी? ओके, चलें, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया ना, दोबारा फिर मैंने ही सॉल्व कर दिया। अब आप सॉल्व कीजिए, निकालिए जी, ये एक इक्वेशन आ गया आपको। अब आपको टाइम भी सेव करना है ना एग्जाम में, तो बराह रास्त ही हमें वहां कोई सोल्यूशन सबमिट तो नहीं ना करवाना, एमसीक्यूज बेस। तो बराह रास्त में यहां से मैट्रिक्स ए पिक कर लेता हूं, अगर मुझे कैलकुलेटर से देखना है 7534, इसका मैट्रिक्स बना के बराह रास्त कैलकुलेटर में सेव कर ले। 190 140 बराह रास्त कैलकुलेटर में सेव कर लें, और वही स्टेप लगा दें, क्या जी, ए इनवर्स इनटू बी, तो बस आ गया आंसर। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये हो गई। एक दूसरी बात भी हो सकती है, हम चाहें तो इसको मैट्रिक्स में जाने की बजाय हम इक्वेशन के मोड में जाके भी सेव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जरा निकालिए कैलकुलेटर, दोबारा हाथ में पकड़िए, मैं इसी को सॉल्व करने का आपको एक ऑल्टरनेटिव वे और बताता हूं। मॉड के फंक्शन में आइए, प्रेस कीजिए मॉड, तो आपके पास मॉड 5 में लिखा हुआ है EQN, यानी इक्वेशंस का मॉड है। ये 6 था ना, 6 को हम यूज करें, मॉड 6 यूज कर रहे हैं अभी तक हम मैट्रिसेस में, तो मैं आज आपको मॉड 5 सिखाने लगा हूं। अगरचे मॉड 5 का जिक्र हम काफी सारा चैप्टर 3 में भी जाके करेंगे। अच्छा जी, 5 को प्रेस कीजिए, तो आपके पास लिखा हुआ कैलकुलेटर पर आ रहा है ANX प्लस BNY इज इक्वल टू CN।
ऑप्शन 1 ये बता रही है असल में कि क्या आपकी इक्वेशन जो आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हो उसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस वी हैव टू वेरिएबल्स, यस वी हैव टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, यस वी हैव टू वेरिएबल। इसका मतलब है हमें ऑप्शन 1 चूज कर लेनी चाहिए। तो जरा 1 को चूज कीजिए। तो आपके पास ऐसे कैलकुलेटर पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ए बी सी, असल में ये है ए बी सी, और यहां क्या है? ए बी सी। उसी तरह एंटर कीजिए, ठीक है? लिखिए जी जरा। 7 इक्वल 5 इक्वल 190 इक्वल, फिर नीचे आ जाइए, 3 इक्वल 8 इक्वल 140 इक्वल। ये आपने दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल थे कैलकुलेटर में फीड कर दिया। ये सारा करने के बाद एक मरतबा फिर इक्वल प्रेस करें तो आंसर आ रहा है आपके पास लिखा हुआ x इज इक्वल टू 20 एंड फिर दोबारा इक्वल प्रेस करें तो आ रहा है y इज इक्वल टू 10। अब हमने मैट्रिक्स बनाया ही नहीं क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो तो ऑप्शन मांग रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो अब ये वाला काम हम मैट्रिक्स के मेथड से तो कर सकते हैं, हम इक्वेशन के मेथड से भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? बस मोड कैलकुलेटर का चेंज कीजिए, इक्वेशन के मोड में चले जाइए और वहां देखना है 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है। फिलहाल हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो आप ये वाला सवाल भी दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। इसको पुट कीजिए, दोबारा आइए जी जरा उसी तरह से। 2 इक्वल 3 इक्वल 86 इक्वल 5 इक्वल 7 इक्वल 209 इक्वल, फिर दोबारा इक्वल किया तो वही x 25 आ गया, फिर दोबारा इक्वल किया तो वही y 12 आ गया। तो आपका जी चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लें, कैलकुलेटर से ही लगाना है आपने, ये भी आपका जी चाहे बराह रास्त इसको अप्लाई कर दें। ठीक हो गई बात जी? ओके, अब आते हैं जी हम थोड़ा सा, एक और भी मैंने आपके लिए थर्ड क्वेश्चन भी रखा हुआ है जो आपने सॉल्व करना है। तो देखिए जी, तीसरी इक्वेशन आ गई, ये वो आंसर आ गया उसका। 6x प्लस 18y इज इक्वल टू 180, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 180। अब आपका वही दोनों ऑप्शन है। फिलहाल क्योंकि आपने लर्न करना है, दोनों तरह से आपने करते जाना है ताकि हमें जहां जैसे जरूरत पड़े हम इसको वैसे यूज कर लें। ठीक है ना? ओके, मुझे उम्मीद है कि अभी आप बड़ी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x 15 एंड y 5। तो ये आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, बस इतना ही रिक्वायर्ड है इसके अंदर। अब आते हैं जी हम, अगर 3x3 का मैट्रिक्स हो, 3x3 के मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अभी मैं बात कर रहा था कि 2 वेरिएबल्स हैं या 3 वेरिएबल्स हैं। देखिए जरा, मैं एक इक्वेशन लेता हूं। आपको याद है 7 क्लास में जब आप पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे जितने वेरिएबल्स हों उतनी इक्वेशन हो तो सॉल्व हो सकती हैं। पहले दो वेरिएबल थे एक्स एंड वाई, तो 2 इक्वेशन आ रही, 3 एक्स वाई जी, तो इक्वेशन भी 1 2 3, 3 इक्वेशन आ गई। कुछ नहीं करना, कुछ लर्न नहीं करना आपने नया। जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको ड्रॉ कर लें, वेरिएबल मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लें, निकाल लें भाई, कॉपी निकालें, लिखें वेरिएबल मैट्रिक्स निकालिए। शाबाश शाबाश शाबाश, आप तो लेट के तो लेक्चर सुन रहे हैं आप। वो बेटा कॉपी निकालें, बैठकर क्लास एनवायरनमेंट क्रिएट करके लेक्चर सुने। आप तो लेट कर लेक्चर सुन रहे हैं। ये तो लेक्चर सुनते सुनते आप सो जाएंगे, उठेंगे तो लेक्चर खत्म हो गया होगा। पता चलेगा आपका एक व्यू भी जाया हो गया लेक्चर को देखने का और आपने लेक्चर देखा भी नहीं। ठीक है ना? तो बेटा इन बातों को अब सीख जाएं, ग्रेजुअली इन बातों को सीख जाएं। ठीक है? इस नए एनवायरनमेंट के अंदर खुद को हैबिचुअल कर ले, आदत बना लें। आपने लेक्चर ऐसे नहीं लेना, मैं बार बार रोजाना आपको बता रहा हूं बेटा, आपने लेक्चर ऐसे नहीं लेना।
अपने टेबल पर बैठना है, अपनी स्टडी टेबल पर बैठना है, कॉपी साथ रखनी है, नोटबुक साथ रखनी है, आपने नोट्स बनाने हैं जैसे फिजिकल क्लास में बना रहे थे आप, आपने सब कुछ नोट करना है ये, ठीक है। तो सीधे हो जाएं, शाबाश, सीधे होके बैठें, शाबाश शाबाश शाबाश, उठ जाएं, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। ओके, आइए जी, तो हम देखते हैं कि कोफिशिएंट वेरिएबल कैसे बनेगा। 4 3 2 5 7 3 3 7 3 3 5 6। दिस इज माई कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और इसके साथ मैंने क्या बनाना है, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जी, और इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 6 6 2 5 4 2 2 5, ऐसे ही है। ये A है, ये X है, और ये B है। सो X इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो निकालिए कैलकुलेटर जी, इसको सेव करें अपने कैलकुलेटर में एज ए मैट्रिक्स है। अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ इक्वेशन मोड में चले गए थे, आपका कैलकुलेटर इस वक्त इक्वेशन मोड में होना चाहिए अगर आपने मेरे साथ काम किया था तो। इसका मतलब है अब दोबारा मोड चेंज करें, मैं मोड 6 में आ गया हूं। मोड 6 में आकर मुझे कौन सा मैट्रिक्स लेना है, मैट्रिक्स A। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। अब मैंने एंटर किया, 4 इक्वल 3 इक्वल 2 इक्वल 5 इक्वल 7 इक्वल 3 इक्वल 3 इक्वल 5 इक्वल 6 इक्वल। AC का बटन प्रेस किया तो मैट्रिक्स सेव हो गया। फिर शिफ्ट 4 डिम के फंक्शन से नया मैट्रिक्स सेव करे, उसका नाम मैट्रिक्स B रखना है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3/1, ऑप्शन 3। ओके, 166 इक्वल 254 इक्वल 225 इक्वल। AC प्रेस करें, मैट्रिक्स हो गया आपका सेव। क्या करूं अब, A इनवर्स, शिफ्ट 4 A इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 B इक्वल, तो क्या आ गया जी मैट्रिक्स मेरे पास आ गया जी, इज इक्वल टू 25 12 15। ये मैट्रिक्स आंसर आ गया। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की। आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं। क्या जी जनाब, पहुंच गए, शाबाश। एक काम करें जल्दी से, मॉड 6 में जाइए, मॉड 6 में जाइए, और इसी को इक्वेशन के मॉड से सॉल्व कर दें मुझे। मॉड 6 इक्वेशन के मॉड से इसको सॉल्व कर दें, शाबाश। लेकिन गौर करें, आपके पास कितने वेरिएबल है, x y z, 3 वेरिएबल है। तो जैसे आपने प्रेस किया मॉड 5, तो अब 1 ऑप्शन नहीं है, B ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है जिसमें 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, x y z। आपने 2 को प्रेस किया, अब एंटर किया जी, 4 इक्वल 3 इक्वल 2 इक्वल 166 इक्वल। अच्छा जी, 5 इक्वल 7 इक्वल 3 इक्वल 254 इक्वल 3 इक्वल 5 इक्वल 6 इक्वल एंड 225 इक्वल।
अब जब आप नेक्स्ट टाइम इक्वल प्रेस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, फिर करेंगे तो y की आ जाएगी, फिर करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गई बात जी? ऐसे हम इसको इक्वेशन के मोड से भी सॉल्व कर सकते हैं और मैट्रिक्स के मोड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक होगी ना बात? दोनों तरीकों में ही हमें हमारा कैलकुलेटर हेल्प प्रोवाइड कर देगा, कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है, हमें खुद से कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये तो वही मैंने सारा आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, एक्स वाई जी की वैल्यू। अब प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए जी इसको नोट कर लें, फिर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी करें और यानी मैट्रिसेस की मदद से भी करें कैलकुलेटर से, और इक्वेशन से भी करें। तो जब आप करेंगे तो x5 y10 z15 आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x + 3y + 4z100, फिर दिस फौरन हमें यहां से क्लिक करना है। देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे वो भी नजर आ रहा है, 3/3 बनेगा। और अगर हम इक्वेशन के मोड में जाएंगे वहां भी नजर आ रहा है x y z 3 वेरिएबल हैं, तो सेकंड वाली ऑप्शन में हमें जाना पड़ेगा। इस तरह से आप इस सारे निजाम को लेकर चल रहे होंगे। इसको हम कहते हैं इनवर्स मेथड से मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना। आगे चलते हैं तो हमारे पास अनदर ऑप्शन क्या आ रही है, हम मैट्रिक्स, इन्हीं मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड, वन इज कॉल्ड इनवर्स मेथड एंड अदर इज कॉल्ड क्रैमर रूल। क्रैमर्स ने अपने टाइम पर एक रूल दिया और उसने कहा यार ये जो इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने का इतना लंबा प्रोसेस है, ये ना करना पड़े। बल्कि क्रैमर ने क्या किया, डिटर्मिनेंट की मदद से ही हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना सिखा दी, यानी एडजॉइंट निकालने से बचा लिया। अगर आप टू बी प्रिसाइज होकर सोचें तो इस रूल में भी हम इनवर्स लेते हैं। जब इनवर्स लेते हैं तो दो काम हो ही रहे होते हैं ना। इनवर्स में क्या करते हैं हम, 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकल रहा होता है एक्स्ट्रा, डिटर्मिनेंट तो दोनों तरफ ही निकल रहा है। क्रैमर ने क्या किया, क्रैमर ने कहा कि यार हम आपको इनवर्स के फंक्शन से बचा लेते हैं। तो अगर क्रैमर रूल को भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें यहीं इसके साथ ही, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने ये दो इक्वेशंस ले ली, x - y = 4, 2x + y = 2। अब अगर हम इसे इक्वेशन के उससे चलते तो क्या करते, ये मैट्रिक्स बनाते, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते ना आप, क्या ख्याल है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते आप? कौन कौन से कोफिशिएंट हैं? 1 - 1 2 1। ये वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसको हम क्रैमर रूल में डी से एब्रीविएट कर देते हैं। आम तो वैसे कुछ भी लिखा जा सकता था, लेकिन हम ऐसे एक ट्रेडिशन हमने बनाई, हम इसे डी से एब्रीविएट कर देते हैं। डी बेसिकली वही है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, लेकिन हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डी से एब्रीविएट किया। 1 - 1 2 1, ये देखें यहां से अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये मैट्रिक्स की अलामत बन जाता है ना, और अगर मैं इसको स्ट्रेट लिख दूं तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट। अब ये सारा काम आपको आता है, डिटर्मिनेंट मैन्युअली भी कैलकुलेट करना आता है, डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करना आता है ना। ओके, तो हमने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया 3। अब यहां क्रैमर हमें क्या करें, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसको। क्रैमर कह रहे हैं जब आपने x कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था ना, इसकी ये जो पहली कॉलम है इसको रिप्लेस कर दें कांस्टेंट मैट्रिक्स वाली फिगर से। जरा तवज्जो करें क्या कह रहा हूं मैं, इसकी जगह पर ये लिख दें, देखें मैंने लिख दिया 4 2 और ये ऐसे ही वापस आ गया एज इट इज। एक नया मैट्रिक्स बनाया हमने
कौन सा मैट्रिक्स बनाया? जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसके पहले कॉलम को रिप्लेस कर दिया है कांस्टेंट की फिगर से, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इसका नाम रख दिया dx, ये 6 आ गया। क्लियर है? फिर क्या किया? फिर दोबारा वापस गए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स पर दोबारा वापस आए। अब क्या किया? पहला कॉलम कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाले ले लिया, 1 2 1 2। सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया किससे? कांस्टेंट वाली फिगर से, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये आ गया। बस अब आप देखिए, हमें इनवर्स तक नहीं जाना पड़ा, सारी कहानी डिटर्मिनेंट के अंदर ही सेटल हो रही है। क्रैमर का अब तो कैलकुलेटर आ गए ना, सारा कुछ आपके पास आ गया। जिस दौर में क्रैमर ने ये रूल हमें बना कर दिया, ये एक बड़ी अचीवमेंट थी कि हमें एक लंबा प्रोसेस नहीं लगाना पड़ रहा, बल्कि डिटर्मिनेंट के अंदर रहते रहते मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर रहते रहते मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, अब देखिए आगे क्या चला। अब क्रैमर कहता है इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेरिएबल ऑफ x, तो क्या करें? x इज इक्वल टू dx। dx का क्या मतलब है? इसका डिटर्मिनेंट, ये 6 डिवाइडेड बाय d, इसका डिटर्मिनेंट, यानी 6/3 मीन्स 2। And if you want to calculate y as a variable, तो dy over dx, dy over d, determinant of this divided by this, -6 divided by 3 -2। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। हम 3/3 पर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा और आपको अच्छा समझ आ जाएगा। फिर मैं दोबारा इसको समराइज करता हूं। पहले मैं एक एग्जांपल 3/3 की लेता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का मार्जिन और मिल जाएगा मुझे। अच्छा जी, ये इसकी प्रैक्टिस आ गई, 2/2 की प्रैक्टिस आ गई आपके पास। इसको अब आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें, इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें, इसको क्रैमर रूल से कर ले। लेकिन क्रैमर रूल क्योंकि मैं भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा आपको 3/3 से पहले एक्सप्लेन करता हूं। मैंने यहाँ कलर्स की थोड़ी सी हेल्प ली है ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। अब 3/3 मैट्रिक्स का मतलब था, मेरी इक्वेशन जो है वो 3 वेरिएबल्स की आ गई। 2x + 3y - 5z = 1, x + y - z = 2। 2x मीन्स यहां 0 है, 0x आ गया ना। अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0x + स्टेप नंबर 1, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं और उसका डिटर्मिनेंट ले लें। कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 -5 1 1 -1 0 2 1, ये देखिए 0 2 1। क्लियर होगी बात? ये क्या है? ये क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट लें, इसके डिटर्मिनेंट को हम d बोल रहे हैं, इसलिए देखें मैंने डिटर्मिनेंट d = -7 आ गया। हम d किसको कह रहे हैं? d हम किसको कह रहे हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को d कह रहे हैं। ओके, एक काम हो गया। क्रैमर ने हमें क्या बताया? अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें? ये जो इधर देखिए, ये जो फिगर है ये क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स की पहले कॉलम को इससे रिप्लेस कर दें। ये देखें 1 2 8 1 2 8, बाकी दोनों कॉलम सेम। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के में पहले कॉलम को कांस्टेंट के उससे रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट निकाल लें। इसका नाम क्या रखा है हमने? dx। फिर
कोफिशिएंट मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर दें, ये देखें ये येलो कलर नजर आ रहा है आपको, दूसरे मैट्रिक्स को रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? अब जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका नाम dy रख दिया है, तीसरे को रिप्लेस कर दें तो इसका नाम dz रख दिया है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास वही है, अगर x निकालना है तो dx ओवर डी, y निकालना है तो dy ओवर डी, z निकालना है तो dz ओवर डी। क्लियर होगी बात? ये तो आ गया क्रेमर हमें कैसे कह रहा है, क्रेमर रूल हमें कैसे सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन अगर हम क्विकली जरा एक मैट्रिक्स को अपने हाथ से गुजार लेते हैं, ये आपके पास आ गया, तो पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बना? 4 3 2 5 7 3 3 5 6, इसका डिटर्मिनेंट लेना है जिसको हम डी बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स की पहले, इस मैट्रिक्स में पहले कॉलम को रिप्लेस कर दें, किससे? इससे, मैं लिखता हूं ऐसे 80 140 155, बाकी दोनों कॉलम वही रहेंगे 3 7 5 2 3 6। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका नाम हमने क्या रखना है? डी ऑफ एक्स। ऐसी है, यही कर रहे थे ना। फिर आगे चलते हैं, अब डी ऑफ वाई कैसे निकालना है? सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। देखिए जरा, पहला कॉलम तो वैसे ही आ गया 4 5 3, सेकंड की जगह क्या आ गया? 80 140 155, थर्ड कॉलम वैसे ही रहेगा 2 3 6। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? डी ऑफ वाई। और फिर लास्ट डीजी, डीजी कैसे कैलकुलेट होगा? डीजी कैसे कैलकुलेट होगा जी? बोलिए शाबाश। किसको रिप्लेस करूं? थर्ड कॉलम को। तो पहले दो कॉलम यहीं से लूंगा मैं, 4 5 3 3 7 5, और लास्ट में क्या आ गया? 80 140 155। इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? डीजी आ जाएगा। अब देखिए, मुझे इनवर्स तक नहीं जाना पड़ा, क्रेमर रूल का यही बेनिफिट है, मुझे इनवर्स तक नहीं जाना पड़ा। अब x कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी। y कैसे निकलेगा? डी वाई ओवर डी। z कैसे निकलेगा? डी जी ओवर डी। अब ये क्योंकि हम थोड़ी सी पुरानी बातें कर रहे हैं, आज हमारे हाथ में कैलकुलेटर है, तो हम इतना लंबा काम क्यों करेंगे? हमें तो ऑप्शन ही क्लिक करनी है, हमारे पास वही दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हम बराह रास्त क्या कर सकते हैं? इक्वेशन के मोड में जाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या इनवर्स मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या जी चाहेगा तो क्रेमर रूल भी लगा देंगे। ये बड़ा सादा और आसान सा काम था। आज हमने इस सारे लेक्चर में जिस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है वो ये था कि इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड आ गए।
मेथड नंबर 1 इनवर्स मेथड, ठीक है ना, जिसमें हम मैट्रिक का इनवर्स निकाल रहे होते हैं। कौन से मैट्रिक का इनवर्स निकाल रहे होते हैं वैसे अगर आप सोचें तो? जी शाबाश, क्या नाम है उस मैट्रिक्स का? जी रखा है हमने उसका नाम, बोलिए बोलिए शाबाश। चलिए पिछले पेज पे निकालिए, पिछला पेज निकालिए जी। क्या है? यस, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकलना है ना, a मल्टीप्लाइड बाय x, तो a ने उधर जाना है, उसका रिवर्स निकलना था, इसीलिए इस मेथड का नाम हमने क्या रखा हुआ है? इनवर्स मेथड। एक मेथड, एक ऑप्शन आपके पास ये। दूसरी ऑप्शन क्या है? आप इसको देखकर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से ही सॉल्व कर लें। इक्वेशन मॉड में जाके, मॉड के बटन को प्रेस करके मॉड 5 में जाके अब आपने देखना है ऑप्शन 1 चूज करनी है या 2 चूज करनी है। कैसे पता चलेगा? वेरिएबल्स देखकर पता चलेगा। इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स तो ऑप्शन 1 में चले जाएंगे। इफ वी हैव 3 वेरिएबल्स तो ऑप्शन 2 में चले जाएंगे। एक और बात, इफ वी हैव 3 इक्वेशंस तो ऑप्शन 2 में जाएंगे। इफ वी हैव 2 इक्वेशंस तो ऑप्शन 1 में चले जाएंगे। हमें मल्टीपल ऑप्शंस आज समझ आ गई हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम चैप्टर 2 में चलेंगे तो वहाँ ये बात और बड़ी डिटेल से ये बात हम पढ़ भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, लेकिन अभी हम इसे चैप्टर 10 के हवाले से देख रहे हैं। क्रैमर रूल क्या है और ये कैसे करते हैं। बाद दफ़ा एग्जामिनर को भी पता है, बड़ा सीधी सी बात हो रही है। सम टाइम एग्जामिनर समझता है शायद मैंने बच्चे को कंफ्यूज कर दिया, लेकिन वो बच्चा कंफ्यूज क्या होगा, बल्कि वो सवाल और आसान हो गया। एग्जामिनर हमें ये नहीं देता, बल्कि क्या कर देता है, डी की वैल्यू दे देता है, डी एक्स की वैल्यू दे देता है और कहता है जी एक्स निकालें। तो बड़ी आसान बात है, एक्स इज डी एक्स ओवर डी, ये तो और ईजी हो जाएगा काम। हमें देखना है कि जो कुछ हमने लर्न किया ये समराइज होके हमारे सामने आ गया। क्या एजेंडा है, क्या लर्न कर लिया है। इंशाल्लाह इसके फिर अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर कल हम आएंगे तो फर्दर इसकी प्रैक्टिस आ रही होगी। आप देखेंगे कि सादा सादा से सवाल हैं आई कैप में जो आ रहे होंगे, तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ तक के इस सारे टॉपिक को आप समराइज कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर आएँ हमारे साथ, वहाँ पे आपको कोई सवाल है, कोई पेंडिंग बात रह गई है तो किसी लंबे चौड़े मसले में ना पड़ें, लिखने में ना पड़ें, जस्ट हैव अ सिंपल वॉइस मैसेज। लेकिन एक ख्याल रखें, किसी तमहीद को नहीं बांधना आपने वहाँ पर, ठीक है ना। स्ट्रेट सवाल पूछ लीजिए बस, दैट्स इट, ताकि मिनिमम टाइम टीचर का भी स्पेंड हो रहा हो, किसी दूसरे जो ग्रुप मेंबर है उसका भी मिनिमम टाइम स्पेंड हो रहा हो, उसको पता चले ये पूछा गया था, ये सर ने उसका रिप्लाई कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला जी उम्मीद करते हैं आप इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस चल रही है। इंशाल्लाह यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे। मेरा ख्याल है शायद 1 से 2 लेक्चर में अभी ये काम हमारा चैप्टर कंप्लीट होने की तरफ भी है। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होती है आपसे। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखेंगे, एंजॉय करेंगे, सारे सब्जेक्ट को एक मुनज़्ज़म तरीके से टाइम देते हुए चल रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो कल मुलाकात होती है जी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।